जय हिंद दोस्तों, कर्णिका एम टू अचीव में आपका स्वागत है। आज हम पेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग भूगोल विषय के अंतर्गत नदी अपवाह तंत्र पढ़ेंगे। जब हम नदी अपवाह तंत्र की बात करते हैं तो हिमालय नदी अपवाह तंत्र बहुत आवश्यक हो जाता है। हिमालयन रिवर ड्रेनेज सिस्टम। तो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम में 3 मुख्य नदियों का ड्रेनेज पैटर्न रिवर सिस्टम हम पढ़ते हैं। पहला इंडस रिवर सिस्टम, दूसरा गंगा और तीसरा ब्रह्मपुत्र। तो आज फ़िलहाल हम इंडस रिवर सिस्टम के बारे में यानी सिंधु नदी अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना बता रहा हूँ सिर्फ उतना दिमाग में बैठा लीजिए। आपका पेट में बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, इजीली हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इंडस यानी सिंधु नदी। सिंधु नदी का उद्गम स्थान क्या है? बुखारछू ग्लेशियर। बुखारछू ग्लेशियर ये कैलाश माउंटेन रेंज पे है। कैलाश माउंटेन रेंज पे ये बुखारछू ग्लेशियर है। अब सिंधु नदी जो है, इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज़ हैं, यानी कि कुछ इसकी सहायक नदियां हैं। तो वो कौन कौन सी हैं देख ही रहा होगा आपको। झेलम है, चेनाब है, रावी है, सतलज है, ये सब हैं। ठीक है, तो सिंधु नदी की ये सब कौन सी ट्रिब्यूटरी हो गई? ये सब हो गई लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। यानी कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी का मतलब बाएं हाथ से जो मिलने वाली उसकी सहायक नदियां हैं वो, और बाकी कुछ नदियां इसकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरी भी हैं। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में जो नदियां हैं वो है खुर्रम, श्योक, गिलगित, संगर, बिबोवा, टोची। वो सब बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है। देखिए, श्योक एक बार याद कर लीजिए, क्योंकि श्योक ये लद्दाख जो रीजन है उधर से उद्गमित होती है और ये भारत में ही उससे मिलती है, इंडस रिवर से। इसीलिए आप इसको याद कर लीजिए। श्योक रिवर का मतलब होता है रिवर ऑफ डेथ, यानी मृत्यु की नदी। तो श्योक रिवर के बारे में थोड़ा सा याद कर लीजिएगा कि ये एक इसकी जो है कि राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है, यानी कि ये दाहिने हाथ से मिलती है। फिर आगे हम बढ़ते हैं तो देखते हैं झेलम। झेलम जो है कि ये वेरिनाग लेक से उद्गमित होती है। कहाँ से? वेरिनाग एक झील है, वहाँ से ये उद्गमित होती है। वेरिनाग झील से उद्गमित होती है कौन सी रिवर? झेलम रिवर। आगे बढ़ें, देखें कि और क्या चीज़ें हैं। देखिए, फिर ये श्रीनगर के वुलर लेक से झेलम रिवर होते हुए बहती है। वुलर लेक यानी इसी के रास्ते में पड़ती है। ये आपको ध्यान देना है, पूछ लेता है कि वुलर लेक से होकर कौन सी नदी गुजरती है, तो वो झेलम रिवर है। फिर और आप इसकी देख लीजिए कि इसकी कश्मीर में इसकी कुछ सहायक नदियां भी हैं, जैसे लिड्डर है, सिंध है, नीलम है। ठीक, तो ये आपको ध्यान देना है। आगे हम बढ़ते हैं तो फिर चेनाब रिवर पे आते हैं। चेनाब। अच्छा, एक चीज़ आपको और बताना था कि इंडस रिवर को सिंधु नदी कहते हैं थे। प्राचीन नाम इसका सिंधु था। झेलम का प्राचीन नाम क्या था? झेलम का प्राचीन नाम वितास्ता था। झेलम का प्राचीन नाम क्या था? वितास्ता। इसी प्रकार से चेनाब का प्राचीन नाम क्या था? अस्किनी। ठीक, अस्किनी भी कुछ लोग कहते हैं, असिकनी भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो चेनाब रिवर है, चेनाब नदी है, ये 2 नदियों के मेल से बनी है। जैसे ये मान लीजिए चेनाब रिवर है, ये 2 नदियों के मिलने से बनी है। वो कौन कौन सी रिवर से मिल के बनी है चेनाब रिवर? चंद्र और भाग। चंद्र और भाग रिवर के मिलने से चेनाब रिवर बनती है। और ये जो है कि कहाँ से ओरिजिनेट होती है, उद्गमित होती है, ये बारालाचा पास से। चेनाब रिवर जो है यहाँ पे ऐसे बारालाचा पास है, वहीं से ये ओरिजिनेट होती है, वहीं से इसका उद्गमन होता है। फिर आगे बढ़ते हैं और पीर पांजाल जो रेंज है वहाँ से फ्लो होते हुए ये आती है।
और ये वाटर किसका किसका इसके पास रहता है, झेलम, रवि, सतलज, सबका वाटर इसमें, पानी इसमें गिरता है चेनाब रिवर में। एक चीज़ अब आपको बताना अत्यंत आवश्यक है, इस बात को ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि जो झेलम रिवर है उस पर बहुत ढेर सारे इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स और कुछ डैम्स हैं। कुछ आपको प्रोजेक्ट उस पर याद रखने बहुत ज़रूरी हैं, जैसे दुल्हस्ती एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, और सलल, बगलिहार, ये सब इसके इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं। आपको याद रखना है, अगर आएगा क्वेश्चन यहाँ से तो मोस्ट प्रोबेबली यही 3 में से कोई एक आ जाएगा, दुल्हस्ती, सलल, बगलिहार। अब नेक्स्ट देखते हैं रावी रिवर। रावी रिवर जो है ये रोहतांग पास से निकलती है। यहाँ पे रोहतांग पास है, यहीं के एरिया से रावी रिवर ओरिजिनेट होती है, और ये एक धौलाधार रेंज में एक डीप गॉर्ज बनाती है, एक गहरा गॉर्ज बनाती है, और ये भी पीर पंजाल से ऐसे बहते हुए आती है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं तो ब्यास रिवर। ये जो ब्यास रिवर जो सतलज की एक ट्रिब्यूटरी है, ब्यास रिवर, ये देखिए ये वाली, ये ब्यास रिवर जो सतलज की एक ट्रिब्यूटरी है, ये भी रोहतांग पास से ओरिजिनेट होती है, और फिर धौलाधार रेंज से होते हुए आके मिल जाती है कहाँ पे, सतलज में मिल जाती है। अब हम आगे देखते हैं सतलज रिवर के बारे में। देखिए सतलज रिवर और इंडस रिवर, ये दोनों ही रिवर भारत के सीमा रेखा के बाहर से उद्गमित होती हैं। तो इंडस रिवर के बारे में आप जाने ही कि ये बोखारछू ग्लेशियर से निकलती है, इंडस रिवर बोखारछू ग्लेशियर से निकलती है, और सतलज रिवर राकसताल लेक से निकलती है। तो कहाँ से निकलती है, राकसताल लेक से निकलती है, ये मानसरोवर के पास ही है। अच्छा, सतलज रिवर को तिब्बत में लांगछेन खम्बब भी कहते हैं, लांगछेन खम्बब भी कहते हैं सतलज रिवर को आपका तिब्बत रीजन में। आगे फिर देखते हैं इसके बारे में और क्या है कि सतलज रिवर पे एक गोविंद सागर डैम है। कौन सा डैम, बहुत फेमस डैम है, गोविंद सागर डैम। किस रिवर पे है, सतलज रिवर पे, सतलज रिवर पे गोविंद सागर डैम है। ठीक है, तो ये नापथा झागरी प्रोजेक्ट है, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, वो भी इसी पे है, नापथा झाकरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इसी पे है। तो आप ये भी याद रखेंगे कि सतलज रिवर पे गोविंद सागर डैम है, और नापथा झाकरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी इसी पे बनाया गया है, ये शिमला में है। ठीक है, तो ये बातें जो हैं आपकी बेसिक जो है इंडस रिवर सिस्टम के बारे में रही। और देखिए मोस्ट प्रोबेबली इसी में से जितना ये लेक्चर आपका हो रहा है उसी में से क्वेश्चन आ जाएंगे। एक चीज़ और आपको बताना मैं आवश्यक यहाँ पे समझता हूँ कि आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे अलग अलग रिवर्स हैं। मुख्यतः ये 5 जो रिवर्स हैं, 1 2 3 4 5, तो ये जो 5 रिवर्स का कम्बिनेशन है इन्हें पंचनद कहा जाता है इस रीजन में। ठीक है, तो पंचनद यही है, और इसी के कारण ये एरिया बहुत उपजाऊ है। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में और उठ रहा होगा कि ये जो 2 रिवर्स हैं इनके बीच की ये जगह तो काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होगी। तो जी हाँ, इसी रीजन को डोआब कहते हैं। 2 नदियों के बीच के रीजन जो एरिया होता है 2 नदियों के बीच का, उसको डोआब कहते हैं। और ये डोआब अलग अलग नाम से यहाँ पे जाना जाता है, जैसे कि जो ब्यास और सतलज के बीच में ये वाला दोआब है, ये वाला दोआब ब्यास और सतलज के बीच में जो दोआब है उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको जाना जाता है बिष्ट दोआब के नाम से, बिष्ट दोआब। ठीक, उसको आप किस नाम से जानते हैं, बिष्ट दोआब के नाम से। आगे फिर देखें, अब ब्यास और रावी के बीच में ये वाला दोआब है, ये रीजन है, ये रीजन, इसको किस नाम से जाना जाता है, ब्यास और रावी के बीच के
दोआब को बारी नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि स्टार्टिंग का ये और स्टार्टिंग का दो ये लेटर, ये बी ए से ब्यास हो जाएगा, आर आई से मान लीजिए ऐसे कि रावी रिवर के लिए है। तो इस तरीके से आपको याद करने में आसानी होगी। इसी प्रकार से आपका रचना डोआब है, ठीक है। कौन सा? रचना डोआब है। तो रचना डोआब रावी और चेनाब के बीच में, ये रिवर देख रहे हैं रावी है और ये चेनाब है, तो इसके बीच में ये जो डोआब है, जो लैंड एरिया है, वो उसको किस नाम से हम लोग जानते हैं? उसको हम जानते हैं रचना डोआब के नाम से। किस नाम से? रचना डोआब के नाम से जानते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं। जब हम और ऊपर चलते हैं तो हम देखते हैं कि एक चेनाब और झेलम के बीच में भी डोआब बन रहा है। चेनाब और झेलम के बीच में ये वाला एरिया, ये डोआब बन रहा है। इसको किस नाम से जानते हैं? तो इसको छाछ डोआब के नाम से जानते हैं। यहाँ भी आपको अक्षर थोड़ा बहुत मैच करेगा, चेनाब और ये झेलम, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको याद आसानी से कर लेंगे। फिर आपका एक सिंध सागर डोआब है। कौन सा डोआब? सिंध सागर डोआब। तो ये वो बड़ा वाला डोआब, ये देखिए, ये जो ये वाला रीजन है पूरा, ये इसको कहते हैं सिंध सागर डोआब। सिंध सागर डोआब, सिंध सागर डोआब के नाम से इस एरिया को जानते हैं। ये इंडस और झेलम के बीच का एरिया है। ये आपका मुख्य चीज़ें हो गई इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। और एक चीज़, एक पॉलिटिकल चीज़ है, स्ट्रेटेजिकल चीज़ है, उसको भी जान लीजिए। जैसे कि इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी कब? 1960 में। इसके तहत क्या हुआ था कि जो 3 ईस्टर्न रिवर थी, यानी कि 3 जो आपके पूर्वी साइड हैं, वो रिवर्स आपकी इंडिया के क्यों मतलब कि प्राप्त हुई कि इंडिया मुख्यतः इसमें इसका वाटर यूज़ करेगा। और 3 जो वेस्टर्न रिवर थी वो जो है कि पाकिस्तान को प्राप्त हुई कि वो उसका पानी मुख्यतः पाकिस्तान यूज़ करेगा। तो यही चीज़ है। उसमें परसेंटेज का भी मैटर है, लेकिन वो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। याद सिर्फ ये रखना है कि जो 3 ईस्टर्न रिवर हैं, जैसे कि ब्यास, रवि और सतलज, ये इंडिया के पाले में आई। और 3 जो वेस्टर्न रिवर हैं, जैसे इंडस, चेनाब और झेलम, ये पाकिस्तान के पाले में गई। और जो पाकिस्तान के पाले में गई, उनमें इस ट्रीटी के अनुसार सिर्फ भारत 20% उनका जल यूज़ कर सकता है। तो ये रहा आज का वीडियो। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, इसको लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए चैनल को। और अच्छी वीडियो पाने के लिए कमेंट करिए कि आपको क्या चाहिए, पेट में किस तरीके से हम आपका सहयोग कर सकते हैं। तो ये चैनल पूरी तरह से समर्पित रहेगा आपके लिए। धन्यवाद। ये नीचे लिस्टिंग दे दी गई है, इसकी PDF भी है, इसकी PDF लिंक में दे दी जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं इसको या तो स्क्रीनशॉट लेके याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।